जय माता दोस्तों। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसे धन दौलत, जमीन जायदाद, विद्या का, संतान का, हर तरह का सुख मिले और भाग्य का साथ मिले, मतलब कि दुनिया के सारे सुख मिले। और इन सब सुखों का कारक होता है आपका गुरु ग्रह। जो गुरु ग्रह होता है वो दुनिया के सारे सुखों का कारक होता है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि जो हमारा गुरु ग्रह है वो हमारा मजबूत बन जाए और जिससे कि हमें दुनिया के सारे सुख हमें मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, दुनिया के सारे सुख उसी इंसान को मिलते हैं जो कि दो चार अगर ये कार्य करता है। तो कौन कौन से? सबसे पहला तो आप सभी का सम्मान करें, फिर आपसे छोटे हो या फिर आपसे बड़े हो, कोई भी हो, सभी का सम्मान करें पहला तो। दूसरा, अपने कर्म को अच्छा रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें। अगर आपसे कोई गलत कार्य हो भी गया है तो उसको दोबारा से ना दोहराएं, आगे से कोई गलत कार्य ना हो। और अगर आपसे मतलब कि किसी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी इंसान हो, पशु पक्षी हो, धरती पे कोई भी जीव हो, किसी की भी आत्मा दुखी ना हो, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। और अगर गलतीवश किसी कारणवश अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे कि आपकी किसी जीव को पीड़ा आपने अगर पहुंचाई है किसी कारणवश, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगें। और चौथा, अगर आप जैसे कोई भी व्यसन यानी कि गलत आदतें, अपनी गंदी आदतें, शराब, जुआ, मांस, मदिरा, परिस्त्री, इनसे अगर आप दूर रहते हैं तो। और सबसे लास्ट है मन में अहम भाव को होना, जो कि इंसान के पतन का कारण बनता है। उसको सारे तो क्या, जो सुख भगवान सुख देते हैं ना, वो भी भगवान उससे छीन लेते हैं उसको, वो भी सुख उसको प्राप्त नहीं होते, वो भी उससे भगवान छीन लेता है अगर मन में अहम भाव होता है। क्योंकि अहंकार में क्या होता है कि इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है, यानी खुद को भगवान समझ जाता है। मैं यानी कि मैं जो चाहे जो कर सकता हूँ। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान के लिए। तो अगर इंसान अपनी इन आदतों में सुधार करे और जो मैंने आपको बताया वो कार्य करता है कि इंसान, तो इंसान को दुनिया के सारे सुख प्राप्त करने में भगवान भी सहायता करते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। जय माता दी।